अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो हर साल तकरीबन मस्ट ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। इनके ना हम लोगों ने क्यूब रूट लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट अ नंबर x be the cube root of unity। हम एक नंबर लेट कर लेते हैं x, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है -1 का क्यूब रूट है। ठीक, या तो हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं कि x इक्वल है -1 का क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट लेने, या फिर हम लोग इसको इस तरह स्टार्ट करेंगे सवाल को कि x क्यूब इक्वल है -1। जो भी सवाल की रकम होगी उसे आपने x क्यूब के इक्वल लेट कर लेना है। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इजी है। यहीं से ही सारे सवाल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखें, ये है -1। जब ये इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 0। अब ये फार्मूला बन रहा है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का। अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है। देखें, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। और अगर यहाँ पर माइनस हो तो ये फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। फिर ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो यही दोनों फार्मूले फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये इसी तरह करने हैं इस्तेमाल। अब हम लोगों ने क्यूब ले लिए हैं दोनों के। ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होगा, a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। लिहाजा फार्मूला ओपन करें, ये आ जाएगा x प्लस 1 x² माइनस x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू 0। अब ये दोनों ही फैक्टर किसके इक्वल करने हैं, 0 के। तो x प्लस 1 इक्वल आ गया 0 के। सेम इसी तरह x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +1 है ना, तो ये हो जाएगा जनाब -1। अब यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है राइट साइड पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम लोगों ने 3 मेथड किए हैं, तो कोई सा एक मेथड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, फैक्टराइजेशन करके देखें, 1 मल्टीप्लाई 1 नहीं, 1 और 1 तो 2 होता है, ये नहीं हो सकता, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा। a इजकल टू x² का कोफिशिएंट 1, b इजकल टू x का कोफिशिएंट -1 और c इजकल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इजकल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये x इक्वल आ रहा है, वैल्यूज पुट करें, माइनस b की वैल्यू भी -1 है, ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 1, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 1। तो x इक्वल आ रहा है माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -4 1 4 डिवाइडेड बाय 2 1 2। तो अब यहाँ पर देखें, सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है x इजकल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और x इक्वल आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो ये अगर गौर करें तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, उनमें से वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ देखें, हम लोग जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लेते हैं, वो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखें, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, दोनों वैल्यू सेम है, एक तरफ प्लस है एक माइनस है।
तो एक को हम लोगों ने क्या लेना है कि ये ओमेगा है और दूसरे को हम लोगों ने लेट कर लेना है ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारा क्वेश्चन देखें इस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ सिर्फ माइनस बाहर नहीं है, -1 और यहाँ माइनस नहीं है, लिहाजा जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस नहीं है, बाकी ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। लिहाजा आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। अब पहले का आंसर हमारे पास क्या आया था, -1, लिहाजा आंसर हमारे पास आ गया -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, वो है 8। तो इसे भी हम लोग लेट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था ना, तो हमने लेट करना था x क्यूब इक्वल टू 8, लिहाजा x क्यूब इक्वल है 8 के। तो इस तरफ जब लेकर आएंगे x क्यूब -8 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये फार्मूला क्यूब का बन रहा है लेकिन माइनस का, तो ये हो जाएगा x क्यूब -8 किसका होता है, 2 का क्यूब इक्वल 0। अब फार्मूला माइनस के अभी पीछे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्लस और माइनस के फार्मूले देखे हैं, तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो पहले आ जाएगा a माइनस बी एक्स माइनस 2, फिर a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो a की जगह x है, b क्या है 2 है, तो इज इक्वल आ रहा है 0 के। लिहाजा ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करना है, 0 के इक्वल कर लेना है। x माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल आ रहा है +2, इस तरफ हो जाएगा माइनस, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल आ रहा है माइनस b क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2a क्या है 1। तो x इक्वल आ रहा है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -4 मल्टीप्लाई 4 16 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 माइनस हो गया -12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 4 3 12 होता है और 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, लिहाजा 2 क्या आएगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और दूसरी x इज इक्वल टू 2 -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब देखें ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की, लिहाजा एक x आपके पास आ गया, 2 बाहर था वैसे आ गया ओमेगा और दूसरा x इक्वल आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 10 आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर जी। फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आया है 2, उसके बाद 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर है हमारे पास। ये 3 रूट्स जो हैं वो हमारे पास आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन 1 का जी थर्ड पार्ट है -27। इसे भी आप लेट करेंगे x क्यूब इक्वल टू -27।
तो -27 जो है इस तरफ आएगा तो +27 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फार्मूला बनाएं क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस 27 किसका होता है 3 क्यूब इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करें तो x प्लस 3 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल हो गया 0 के। तो x प्लस 3 इस तरफ आएगा -3 हो जाएगा। नेक्स्ट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी है -3 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1 है और सी क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 1। तो x इक्वल आ रहा है माइनस माइनस +3 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 9 और माइनस ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 212। तो 36 में से 9 माइनस करें, देखें क्या आ रहा है आपके पास। 36 माइनस 9 27 आंसर आ रहा है। लिहाजा x इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट -27 ओवर 2। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब देखें 27 के अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें ना तो ये होता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। लिहाजा ये बनेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो 3 का स्क्वायर 3 बाहर आ गया, बाकी क्या बचा अंदर -3 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो x इक्वल टू आ रहा है 3 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और दूसरी तरफ भी x इक्वल टू आ रहा है 3 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब x इक्वल हो जाएगा 3, यहाँ देखें ये वैल्यू ओमेगा की है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो आंसर के साथ हम माइनस लगा लेते हैं, -3 ओमेगा। और इसी तरह ये भी माइनस नहीं है तो -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ गया 10 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और फर्स्ट आंसर हमारे पास है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 64। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी एक्स क्यूब इक्वल कर लेना है 64 के। तो एक्स क्यूब इक्वल -64 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब देखिए फार्मूला ये बन रहा है माइनस का, तो ये आ रहा है एक्स क्यूब -64 किसका बनेगा 4 का क्यूब इक्वल टू 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये इक्वल होता है a माइनस बी और a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x और 4 और ये आ जाएगा 4। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जी x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 4 16 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करना है, x -4 इक्वल आ जाएगा 0 के। सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा -4 था प्लस 4 हो गया और यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b इक्वल टू 4 आ रहा है और c इक्वल टू 16 आ रहा है। a b और c की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय
2a। तो x इजकल टू आ जाएगा माइनस बी क्या है हमारे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 a क्या है 1 और c की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू क्या है 1। तो x इजकल टू आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का क्या आ जाएगा 16 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 64 डिवाइडेड बाय 212। x इजकल टू आ गया -4 प्लस माइनस अब 16 माइनस 64 है तो 64 में से 16 जाएगा ये आ जाएगा -48 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 48 के फैक्टर बनाए ना ये 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होता है लिहाजा 4 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर और अंडर रूट में सिर्फ रह जाएगा -3/2। अब इसमें से हम लोगों ने कॉमन 4 ले लेना है तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है सेपरेट करते हैं पहले फिर पुट करेंगे x इजकल टू 4 -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और इसी तरह x इजकल टू 4 -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो x इजकल टू आ जाएगा 4 ओमेगा और x इजकल टू आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। thus the cube root of unity और फर्स्ट आंसर हमारे पास आया था 4 और सेकंड दो आंसर क्या आए हैं 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। फर्स्ट का आंसर 4 आया था फिर 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर ये आंसर है। फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट देखें हमारे पास ना फार्मूले जो हैं वो दिए हुए हैं और ये हमें आने चाहिए फिर हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0 होता है यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है ना वो 0 होता है और तीनों का सम इजकल टू 0। अब इन तीनों में से हम लोग 3 फार्मूले बनाएंगे 3 वैल्यूज़ हैं। अगर हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो ओमेगा देखें इस तरफ आगे माइनस ओमेगा हो रहा है तो ये आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर 1 की निकालनी हो तो -1 बाहर आ जाएगा तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है -1। इन्हीं तीनों के साथ जो है ना नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है वो स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इवैल्यूएट इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है तो करते हैं। अभी हम लोगों ने किया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो वैल्यूज़ प्लस में ही आ रही हैं तो सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और बाहर होल की पावर क्या है 7। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इधर आके -1 हो जाएगा। इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस -1 होल की पावर क्या है 7। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 तो ये अभी 1 ही है। नेक्स्ट स्टेप में 1 जाके 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। अब हम लोगों ने 2 को क्या करना है 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 128 आ गया आंसर 128। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है 1 -3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 5। अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन क्या लेंगे इसमें से 1 -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा +3 बाहर कॉमन ले लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो ये हो जाएगा -1 होल की पावर 5।
इज इक्वल, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 3 1 3, तो 3 और 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 5, तो 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये 3 टाइम हो गया, 4 और 5 5 टाइम हो गया, तो 10 24 आंसर आ रहा है। 10 24 ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास है इसका 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3। 9 प्लस, यहाँ देखें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 इजकल टू 9 प्लस 4, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू क्या होता है -1, तो ये हो गया 9 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 की पावर 3 इज इक्वल, 9 में से 4 माइनस हो गया तो क्या आएगा 5, तो 5 की 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 125, 5 5 25 और 25 को 5 से करें तो 125। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करना है इसको, देखें अगर हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जबकि अभी हम लोगों ने पीछे वैल्यूज की हैं प्लस में है, इसका मतलब है इन दोनों में से तो कॉमन नहीं लेना, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा, और अगर यहाँ 3 कॉमन लेते हैं सेकंड 2 टर्म्स में से तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और माइनस की तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे पहले दोनों पॉजिटिव रकम में लिख लेंगे 3, और फिर दूसरा क्या है +3 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस वाली रकम जो है वो लास्ट में कर लेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकल टू 0 होता है ना, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो नेक्स्ट 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, प्लस का है 3, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और -3 ओमेगा, तो इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा के, और नेक्स्ट भी -3 ओमेगा है, लिहाजा ये हो गया -2 और -2 -4 ओमेगा स्क्वायर, और -3 और -3 -3 और 3 6 ओमेगा। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 6 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब जो है उसकी वैल्यू होती है 1, लिहाजा आंसर हमारे पास आ गया 24, 1 से मल्टीप्लाई होकर 24 रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, -1 प्लस √-3 ओवर 6 पावर +-1 माइनस √-3 की पावर 6। अब देखें ये ओमेगा अगर हम लोग बनाएं तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √-3 ओवर 2, तो सिंगल 2 से हम लोग डिवाइड इसको नहीं कर सकते, लिहाजा इस टर्म को हम लोग यूं कर सकते हैं 2 ओवर 2 से, तो -1 प्लस √-3 ओवर 2, यानी 2 ओवर 2 से डिवाइड करने से सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 2 से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, प्लस अब ये वाला भी कैसे आएगा 2 -1 -√-3 ओवर 2 की पावर होल की 6, 2 ओवर 2 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है ये ओमेगा की वैल्यू बन रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ओमेगा स्क्वायर, लिहाजा ये आ जाएगा 2 ओमेगा होल की पावर क्या है 6, प्लस ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्या है 6। अब होल की पावर लें इनकी, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लें क्या होता है, ये आ रहा है 64,
तो ये हो जाएगा 64 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 64 और ओमेगा की वैल्यू 6 to 12। अब हमारे पास देखें ओमेगा 6 को हम लोगों ने क्या करना है, ओमेगा 3 बनाना है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू है। तो क्यूब ले लेते हैं 64 ओमेगा 3 2 6 प्लस 64 ओमेगा 3 3 4 12। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी, ये आ जाएगा 64 ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 की पावर 1 स्क्वायर 64 और ये क्या है 1 की पावर 4। 1 को हम लोग जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करते हैं ना वो 1 ही रहता है, लिहाजा 64 के पावर 1 ही रहेगा प्लस 64 1 को 4 टाइम करेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से 64 प्लस 64 आ जाएगा। तो प्लस कर दें दोनों को 4 4 8 और 6 6 12, तो 128 हमारे पास आंसर आ गया इसका। 6 पार्ट है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 की पावर 9। अब देखें ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स की पावर्स जो हैं ये वैल्यूज़ हैं, हम लोग क्या करेंगे इनकी जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो -1 प्लस अंडर रूट -3/2 ओमेगा है, ओमेगा 9 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। अब ये हो जाएगा ओमेगा 9 और ये हो जाएगा 9 to 18। क्यूब बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है और ये क्या आ जाएगा 3 6 18। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 की पावर 3 और प्लस 1 की पावर 6, तो 1 + 1 = आंसर क्या आ जाएगा। 7वां सवाल है हमारे पास ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 और -5। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इसका क्यूब बनाएंगे 3 3 1 3 3 2 6, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, एक ओमेगा बच रहा है 37 करने के लिए। फिर प्लस इस ओमेगा का क्यूब बनाए 3 1 3 3 2 6, तो 36 और यहाँ क्या है 38 7 और 8 यानी ओमेगा स्क्वायर बच रहा है और -5 वैसे आ गया। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर -5 इज इक्वल 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा प्लस 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आता है -1 के और ये -5, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 और -5 इक्वल टू -6। 8 पार्ट है ओमेगा -13 पावर है प्लस ओमेगा -17 पावर। तो सबसे पहले हम लोग पावर्स को पॉजिटिव करेंगे, तो ये 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17, दोनों नेगेटिव साइन थे, नीचे आगे दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। अब हम लोग क्यूब लेंगे इसका 3 4 12 और 8 और ओमेगा आ जाएगा तो 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा 3 की पावर 6 18 होता है, तो 5 आएगा 15 और 16 17 यानी ओमेगा का पावर स्क्वायर आ जाएगा। 5 3 15 16 और 17 मुकम्मल हो गई। 1 ओवर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, 1 की पावर 4 और ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया जी 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों का लेना है एलसीएम, तो दोनों का क्या एलसीएम आएगा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इसके नीचे ओमेगा है ऊपर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसके नीचे ओमेगा स्क्वायर है तो ऊपर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। पहले हम यही स्टेप लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है ओमेगा क्यूब के, मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे,
तो -1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, -1 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 डिवाइड होकर 1 ही रहेगा और माइनस का साइन वैसे आएगा। क्वेश्चन 3 है प्रूव डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई और मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो क्यूब का फार्मूला है, हम लोगों ने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स प्लस वाई। ये तो वैसे उतार लिया, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया, ये आ जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई जी। ओमेगा वाई को एक्स से किया, ये आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया, ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे उतार लिया, इसकर टू एक्स प्लस वाई भी उतार लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के साथ ना एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और एक्स वाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या है, ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई वैसे आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के। एक्स वाई आ जाएगा और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, वाई स्क्वायर। तो ये हो गया जी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्यूब का फार्मूला है पॉजिटिव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यही हम लोगों ने साबित करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल किसके है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy z इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। देखें ये भी हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला है। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जी तो वैसे आ जाएगा, इन दोनों को करना है जी मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। सबसे पहले x है, x को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर y से किया, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। एक्स को ओमेगा जी से किया, ये आ जाएगा ओमेगा जी एक्स। अब ओमेगा वाई को एक्स से करेंगे तो ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे, ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर। ओमेगा वाई को ओमेगा जी से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और वाई और जी। अब लास्ट है ओमेगा स्क्वायर जी को एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर जी एक्स। और ओमेगा स्क्वायर जी को जब ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे तो यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं ओमेगा 4 वाई जी। लास्ट है प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा और जी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो थोड़ा सा इधर करके अब राइट करते हैं ताकि मुकम्मल एक लाइन में आ जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे आ गया। अब देखें ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, अब वाई स्क्वायर वाली रकम लिख लेते हैं, वो है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब जी स्क्वायर वाली रकम लिख लेते हैं, वो है ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। अब एक्स वाई वाली लिखते हैं तो प्लस ये है ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई की रकम और कौन सी है, ये है, तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई के बाद अब वाई जी वाली लिखते हैं तो ये है वाई जी, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी और वाई जी ये है प्लस ओमेगा 4 वाई जी। अब एक्स वाई सी के पास जी एक्स वाली, तो जी एक्स क्या है, पहले ओमेगा जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स। काउंट कर लें, मुकम्मल है टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुकम्मल है। अब इसकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे आ गया।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखें, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, 1 की पावर है, ओमेगा क्यूब 1 के, तो जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई कॉमन ले लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वाई जी, तो ब्रैकेट में आ रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और वाई जी। यहाँ देखें क्या कॉमन आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और जी एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी। वैसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के, प्लस यहाँ पावर 4 है ना, पहले इसको 3 कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा 3 और 1 4 वाई जी, प्लस यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है -1 के, तो जी एक्स। ये वाली साइड तो वैसे आती रही, अब x प्लस वाई प्लस जी वैसे हो गया, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस यहाँ देखें ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 और ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की -1, तो वाई जी और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस जी एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3 एक्स वाई जी इक्वल हो गया जी एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ये क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी और माइनस जी एक्स। ये फार्मूला अगर क्लोज करें तो इसी के इक्वल है, लिहाजा क्लोज करके लिख लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3 एक्स वाई जी, ये फार्मूला क्लोज हो गया। राइट और लेफ्ट साइड दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा ए 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा 8 2 एंड फैक्टर्स इज कर दो 1, यानी ये सारा मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से 1 क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा और प्लस ओमेगा को ओमेगा क्यूब स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब, 1 को 1 से किया 1 आ गया, प्लस 1 को ओमेगा 8 से किया ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 1 से करेंगे ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 4 8 से होगा तो 8 9 10 12 पावर आ जाएगी और ये हो जाएगा जी इक्वल 1 के। अब इसे रेंज करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ देखें यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस ओमेगा 8 क्या होता है क्यूब का फार्मूला बनाएंगे ओमेगा क्यूब 3 2 6 7 8 प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा और एक ओमेगा 4 हो जाएगा प्लस ओमेगा 3 4 12 इक्वल 1। अब ये हो गया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के और प्लस 1, यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्क्वायर भी लेंगे तो 1 ही आएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 के और ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 की पावर 4 इजकल टू 1, तो 1 प्लस 0 1 होता है यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 और पावर इजकल टू 1, तो 1 इक्वल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के होता है, तो ये हो गया 1, तो देखिए 0 प्लस 1 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आता है, तो 1 इजकल टू आ गया 1 के, यही हमारे पास आंसर था।